पूरी दुनिया में जब जुम्मा आता है तो लोग एक दूसरे को कहते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और मुसलमान एक दूसरे को कहते हैं जुम्मा मुबारक। लेकिन अहम बात यह है कि इस वीकेंड से हम तसव्वुर करते हैं कि हम रिलैक्स करेंगे, अपने मिलने वालों से मिलेंगे, कोई सहर व तफरी का प्रोग्राम बनता है, मिलने मिलाने का प्रोग्राम बनता है। लेकिन अगर आप कराची शहर में हैं तो ऐसे किसी भी प्रोग्राम के लिए आपको घंटों का ट्रैफिक जैम ब्रेव करना पड़ता है, क्योंकि जो चंद फैमिली के तफरीही मुकामात हैं ऐसा लगता है कि पूरा कराची ही उसका रुख करता है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि इस बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई सवारियों के शहर में मास ट्रांजिट का कोई फ़ाल निज़ाम आपको नहीं मिलता। और यकनशुद दो शुद इसी बात को और मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इस शहर के तजावुज़ात। यानी यकीनन आपने सुना होगा कि सर्कुलर रेलवे की बात की जाए या किसी भी ज़मीन की बात की जाए, लोग अपने हद से तजावुज़ कर रहे हैं, आगे तनसीबात लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि एम्प्रेस मार्केट का जो क्लीन अप फंक्शन था उसमें भी कई दफ़ा मेयर कराची ने इसी खौफ का, इसी हेल्पलेसनेस का इजहार किया कि उनके पास वो वसाइल ही नहीं हैं जहाँ से लोगों को खाली कराया जा सके। बचपन में हम सुनते आते थे कि जो भी ख़रीदारी के इलाके थे, चाहे सदर की बात की जाए, चाहे तारिक रोड की बात की जाए, तो वहाँ से स्ट्रीट हॉकर्स को उठाया जाता था। लेकिन अगर आप ये ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता यही स्ट्रीट हॉकर्स कार्ट्स में और कार्ट्स के बाद दुकानों में तब्दील होते हैं। फुटपाथ्स पूरे शहर में नापैद हो चुकी हैं, यानी जो बेचारे पैदल चलने वाले हैं उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं है। अगर आपके पास सवारी नहीं है तो आप बहुत गैर अहम हैं। यही सारी बातें हुई और जिस तरह इसको उठाया गया कि जिना कोर्ट केस के में किस कानून के तहत रेंजर्स को दिया गया है, चीफ जस्टिस विफाक और सिंध हुकूमत पे बरहम हुए। इसके हवाले से शायद हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है। क्या हम रिपोर्ट दिखा सकते हैं अभी? जी, आपको ये फुटेज दिखाते हैं। और साथ साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं और यकीनन केयर टेकर सेटअप में आप इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि चीफ जस्टिस का विफाक और सिंध हुकूमत पे बरहम होना, और ये खबर उस वक्त आई है जबकि वजीर आजम पाकिस्तान कराची का दौरा करके गए हैं और लोगों ने सुक्का सांस लिया है कि लगता है ये हुकूमती सेटअप, यानी अब विफाक और सिंध के बीच की दूरियां दूर हो रही हैं और बर्फ पिघलने लगी है, बेहतर काम होगा, फ़ाल काम होगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब तो काफ़ी नाला नजर आए। देखिए सिद्रा, बात यह है कि कराची के वाकई हालात अगर सड़कों में देखें, तजावुज़ात को देखें, इट इज़ रियली वेरी डिस्टर्बिंग। आपकी रोड जितनी भी बड़ी हो, आपको पता चलता है कि सिर्फ एक साइड से गुजरने की रास्ता है जिसमें ट्रांसपोर्ट के बाकी सब कवर्ड है। जी। एंड इट द क्राइमेंस ऑफ वहाँ की जो आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उनके साथ सब मिल के ये चीज़ें की जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में इतना जैम होता है, जिसकी वजह से ये लूटिंग जो होती है, स्नैचिंग होती है, इस वजह से होती है, सड़कें टूटती हैं, पानी खड़ा होता है, ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ जैम होती हैं और लोग लूटे जाते हैं। सो इसके लिए जाहिर है कि आवाम, मुझे ये बताइए कि अपने नुमाइंदे जो है प्रोविंशियल में लेकर आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज़ मुझे स्टूडियो में बहुत कम आ रही है, तो मेरी टीम से गुजारिश होगी कि एक तो वो बढ़ा दें। दूसरा, मुझे ये बताइएगा कि आपने इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे भी वक्त गुजारा है। कराची का सबसे बड़ा मसला कहते हैं कि इतनी बड़ी मेगा सिटी का कोई मास्टर प्लान नहीं है, तो जो तजावुज़ात हैं वो भी वक्त के साथ साथ लेन देन और दूसरे अंडर द टेबल सेटिंग्स के बाद ऐसा लगता है कि वो परमानेंट फिक्सचर्स बन जाते हैं। क्या आपके इल्म में है कि क्या कराची शहर का कोई मौजूदा या आने वाले सालों दहाइयों के लिए कोई मास्टर प्लान है? बिल्कुल मास्टर प्लान बना हुआ था, पिछले 15 साल से बना हुआ है, लेकिन इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। देखिए, आप ये सोचें कि हर साल वॉल्यूम ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना बढ़ा है जी। और द रेट रोड की स्पेस वही की वही है। सो अनलेस आप कोई ओवरहेड की बात करें, कोई अंडरहेड की बात करें, ये सारे पेट्रोल को आप सिग्नल फ्री बना दें, ये चीजें। आप मेट्रोपोल के पास कितना बड़ा बॉटलनेक होता है, ये देखेंगे। जहाँ पर कोई अगर ओवरहेड, जहाँ से स्टेट ओवर बनने एयरपोर्ट चला जाए या अंडरग्राउंड, तो आपके कराची सर्कल रेलवे का देख, कब से बात हो रही, नथिंग इज हैपनिंग अराउंड। हालांकि प्लान बने हुए हैं, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और सर उसके देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियां हैं, गैप्स हैं। दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और दोनों ही आपके एक तरह से अंडर आते हैं जब आपने एज यू हैड अ पोर्टफोलियो ऑफ एन इंटीरियर मिनिस्टर। मुझे बताइए कि इस दफ़ा अताब के दहाने पर रेंजर्स भी क्यों हैं? हमें पता है कि रेंजर्स ने कराची शहर में बिलखुसूस लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए बड़ी ज़बरदस्त खिदमात पेश की हैं, लेकिन यकीनन ये स्पेशल रिक्वेस्ट के तहत होता है अगर सिंध हुकूमत उनको तलब करे।
अब क्या सूरत हाल है 20 साल 18 साल के बाद? चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि कवानीन का वो हवाला दे रहे हैं कि किस कानून के तहत दिया गया है, किया जा रहा है, और किस तरह देखते हैं इस गठजोड़ को। आपने भी जिक्र किया पॉलिटिकल विल का, तो इस वक्त तो तमाम ही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑफ कराची एंड सिंध आर इन पावर। देखिए, रेंजर्स आर डूइंग अ ट्रमेंडस जॉब। लेट मी टेल यू सिद्रा, यू कांट इमेजिन कि कितना ये इंटीरियर में काम कर रहे हैं कच्चे में, और इतना प्रोफेशनल डीजी रेंजर्स जो है, मैंने तो बड़ा क्लोजली वर्क किया है। बात ये है कि अगर आपने अकोमोडेशन में दी हुई है तो नो फेवर, आप या तो जब आपने कॉल किया उनको, कीप देम फंड्स एंड लेट देम मेक अ न्यू सेटअप, इट मे टेक 3-4 years। और जब आपको हर एक को रिसोर्सेज दें, जगह दें, मेक देम कंफर्टेबल एंड देन आस्क फॉर द रिजल्ट्स। आप अगर जगह भी ना दें और उनको कहीं जाके टेंटों में रहने लग जाए और उसके बाद रिजल्ट देंगे, नहीं कर सकते हैं। सो ये इसके लिए, और फिर एक प्रोफेशनल फोर्स आपके पास है पुलिस की। यू नो कि द प्रॉब्लम इज ऑफ पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है। मैंने पुलिस में बड़ा क्लोज काम किया है। ऑनेस्टली आई फील पुलिस इज प्रोफेशनल। द ओनली थिंग इज, आपने देखा कि एसएचओ और डीएसपी और एसएसपी के कभी बोर्ड पे देखें, 1, 2, 3 महीने ज्यादा कोई नहीं है। ओके, मुझे ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि जब एम्प्रेस मार्केट से तजावुज़ात हटाने का मामला था, तो उस वक्त के मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने बाकायदा तलब किया था कि मुझे रेंजर्स की फ़ोर्स दी जाए ताकि आई कैन डू दिस। इस वक्त मुझे बताइए कि जो तनसीबात तजावुज़ात की बात की जा रही है, लैंड माफिया, चाइना कटिंग, ये हम इस तरह के टर्मिनोलॉजीज़ कराची के हवाले से सुनते हैं, क्योंकि एक एक जो छोटा सा भी टुकड़ा होता है ज़मीन का, इट इज़ वर्थ अ लॉट इन द सिटी। तो इसमें भी क्या रेंजर्स कोई खिदमात देंगी कि इन तजावुज़ात को मज़ीद क्लियर अप किया जाए? जिस वक्त भी सिविल गवर्नमेंट आपको चाहती है कि आप किसी टास्किंग करती है रेंजर्स को, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन लेट मी टेल यू, ये आराम से पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर और कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दे कैन डू। ये कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट है कि आपने पहले तुमको खड़ेगी इसलिए कि सब तो मंत्री लगे हुए हैं, वो सर, आपको लेकिन हर ब्रिगेडियर साहब आप खुद भी जानते हैं कि कई जगह तजावुज़ात के करीब अगर के इलेक्ट्रिक का अमला भी पहुंचता है तो उन बेचारों की पिटाई कर देते हैं। यानी ये तो मुसल्ला अफराद हैं जो बड़े धड़ल्ले से और शायद किसी पॉलिटिकल पुष्टपनाही के तहत वहां पे बैठे होते हैं। दे आर वेल कनेक्टेड, दे आर पेइंग मंथली टू आपकी कॉर्पोरेशन, एमसीबी को, एमसी ये कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। उसके बाद आपके इसके साथ बाकी सब कनेक्टेड जो लोग हैं, सबको ये चलते हैं, इसलिए ये होते हैं। अदरवाइज 1 मिनट का काम है कि ट्रैफिक पुलिस कर रिमूव देम, और उसके बाद वहाँ पर रोजाना ट्रैफिक का पुलिस मैन हो और उसके साथ कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी टीएम हो वहाँ के वो मौजूद है, तो नो इशू। आप पूरे सदर में कहीं जा नहीं सकते दिन के वक्त ट्रैफिक कार के ऊपर, इसलिए कि एम्प्रेस मार्केट कोई जगह देख लें, जी ये सब डूएबल है। इट इज नॉट बिल्कुल इजी है, मैं आपको बता सर, रहा हाउ डू हूँ। वी मेक सेंस ऑफ दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? आप ने जिस वक्त की केयर टेकर सेटअप में थे, उस वक्त एक रियासती फैसला किया गया कि जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे अफगान रेफ्यूजीज महाजरीन मौजूद हैं, उनको क्लीन अप किया जाए। आई वाज सरप्राइज टू सी कि हमारे पास तमाम इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग की ये कहाँ हैं, कहाँ इनके तजावुज़ात हैं, कहाँ इनके गढ़ हैं, इन हमें सब पता था। एंड नाउ आफ्टर द क्लीन अप आई एम वंडरिंग कि जो इंस्टॉलेशंस इन्होंने की थी, जिस जगह पे ये थे, चाहे वो कानून, यकीनन ये सब गैर कानूनी थे, तो वो गैर कानूनी एक तरह से कॉलोनी थी, कैंप था, जो भी आप उसको कहना चाहें, या जो भी उनका जरिया माश था, उसका क्या बना? लाइक वी सीम टू हैव गोल्ड फिश मेमोरी। उसमें उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इंस्ट्रक्शन ये थी कि जो बिल्कुल इलीगल है, जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, नो रेजिडेंशियल उनका परमिट है, दे विल बी गोइंग फ्रॉम जी हिंद। लेकिन जिनके पास परमानेंट और रेजिडेंशियल कार्ड्स हैं, अफगान सिटीजनशिप कार्ड टेम्पररी हैं, दे वर नॉट शिफ्टेड। फिर डिसाइड हुआ था कि अब सेकंड फेज में आई थिंक नाउ दे आर प्लानिंग कि उनको करेंगे ये ज़्यादा ख्याल में। अदरवाइज अगर हम 100 लोगों को अफगान को पकड़ते थे, इलीगल इमिग्रेंट्स को, उनमें से 5 जो है, ये 10 जो होते इलीगल होते थे, बाकी में कोई ना कार्ड होता था। दिस वाज द प्रॉब्लम। इसलिए फैसला किया था कि हम सेकंड फेज में उनको करेंगे। दे आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिनके पास ये पीओ और ये एसीसी कार्ड हैं, जिनको अब वक्त आ गया, जिस तरीके से पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है, अफगान नेशनल निकल रहे हैं और अफगानिस्तान वहाँ से कोऑपरेट नहीं कर रहा। सो नाउ इज द टाइम वी हैव टू पुश देम। दे रिमेन अफगान पश्तून्स, दे आर अफगान नेशनल्स,
दे आर फॉरेनर्स। और आप क्या पाकिस्तान समझते हैं, अगर मैं व्यूअर्स को थोड़ा आगाह करना चाहें, कि किन किन शोबाए ज़िंदगी से अपना अपना गुजर बसर करते हैं, इनका ज़रिया माश क्या है, और क्या ये जो तजावुज़ात की बात की जा रही है इसमें इनका भी कोई हाथ है, इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन है? देखिए, तजावुज़ात में भी हैं, प्रॉपर्टी में भी हैं, बिज़नेस में भी हैं, हर चीज़ में, और ड्रग्स में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। आज अगर हम इनको भेजते हैं 50% पाकिस्तान में इवन जो स्ट्रीट क्राइम कम हो जाएंगे, बिकॉज़ दे आर, जब ड्रग्स से नशे में निकलते हैं और अक्सर के बाद जॉब भी नहीं होती है, तो वो ये काम करते हैं। देन दे ट्रिगर हैप्पी जब होश नहीं है, दैट्स ऑल। स्नैचिंग के बाद भी जो आजकल मार रहे हैं, दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। और ये सारी चीज़ें आपके पास डूएबल हैं अगर आप एसएचओ अच्छे लगाएं, डीएसपी अच्छे लगाएं, और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन अच्छी करें, प्रोसिक्यूशन अच्छी करें। प्रॉब्लम ये है कि सदाब केस कोर्ट में जाता है, प्रोसिक्यूशन लीक होती है, 2-3 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद उसको छोटी वो सजा मिलती है। अगेन स्टार्ट देयर डूइंग इट। हमने यहाँ तक कर दिया था कि हमने एक कॉलम ये बना दिया था कि इन्वेस्टिगेशन में कि पहले कितनी दफ़ा जुर्म कर चुका है। जी। उससे ये होता था कि जज को पता चले कि ये सर, आदमी मुझे जब देयर इज अ विल, देयर इज ऑलवेज अ वे। जैसे हमने देखा कि जो पुरानी सब्जी मंडी थी, उसको जब क्लीन अप कराने की बात की गई थी, तो तमाम फोर्सेस दे केम टुगेदर एंड दे वर एबल टू मूव इट टू द हाईवे। हालांकि उस वक्त बड़ी दुहाइयां दी गई कि जी सब्जी महंगी भी हो जाएगी और ये करना नामुमकिन है, बट इट वाज डन। इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्या आपको तजावुजात, इस तरह के तजावुजात हटाने के लिए बिल्डर कम्युनिटी और ताजिर कम्युनिटी, क्या इनकी सपोर्ट हासिल है? देखिए, बिल्डर अपना काम करके उसके बाद वो शिफ्ट हो जाता है, वो उधर सब भेज देता है। जी। आपके पास अगर जुडिशरी आपके साथ है और आपके पास आपके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी साथ है और हुकूमत सिंध साथ है, इट इज जस्ट 7 डेज वर्क, आपको तमाम रोड साफ मिलेंगे। रेडी वाले जो कैसे खड़े थे, कौन अलाउ कर सकते हैं? इट्स ओनली विद कन्वेंस। आपके हर जगह पर आपने देखा कि आपने पार्किंग के ऊपर वो खर्चटे देके पैसे ले रहे होते हैं। इट इज ऑल इलीगल। कहीं ठीक है नहीं जी, लोग मिले में बिल्कुल लीगल। सही। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हमारे पास कुछ और ख़बरें भी हैं। एक ख़बर को टच करते हुए फिर मैं आगे जाना चाहूँगी ब्रेक की तरफ। सबसे पहले जी, कल हमने देखा कि सीएम पंजाब जनाब मरीम शरीफ साहिबा ने पुलिस का यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन किया और उनकी पासिंग आउट परेड में वो उन्होंने हिस्सा लिया। नो डाउट कि इस उनके कदम को मिले जुले तासुरात का सामना रहा, और यकीनन कई लोगों ने कहा कि आप इंटरनेशनली देखते हैं कि लीडर्स इस तरह की पासिंग आउट परेड में पहुंचकर हौसला अफजाई करते हैं नए निकलने वालों की, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाने वाले एहलकारों की, और ये उनके लिए बड़ी बात होती है। मरीम नवाज साहबा का खुद भी कहना था कि जब उन्होंने ये यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन किया तो उनको एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो यकीनन उनके तनकीद करने वाले हैं और सियासी ओपोनेंट्स हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी उनकी तनकीद की। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि यास्मीन राशिद साहिबा ने लीगल एक्शन लेने का फैसला किया है कि अगर आप पुलिस अफसर ना हों तो उसकी पुलिस अफसर की वर्दी पहनना शायद एक इलीगल मामला है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। हमने आपको इस स्टोरी से आगाह किया। इसके ऊपर आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। शी डेफिनेटली हैड द लुक टू कैरी इट, शी लुक्स वेरी डिग्निफाइड, और यकीनन जिस तरह हमारे यहाँ लोगों को रोल मॉडल्स की ज़रूरत होती है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यंग वुमेन कैडेट्स गॉट वेरी इंस्पायर्ड। लेकिन ये जो पनिशेबल ऑफेंस की बात है, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, इस पे हमें ज़रूर बताइए।